हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज के अंतर्गत हम यूनिट 10 से संबंधित लेक्चर्स को देख रहे हैं। और इसी लेक्चर की क्रमबद्ध श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं जनजातियों से संबंधित जनसंख्या और भौगोलिक वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कंबर जनजाति किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन है सिंगरौली, रायसेन, अनूपपुर। तो क्या सही कूट होगा? 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो देखते हैं, सिंगरौली में बिल्कुल कंबर जनजाति पाई जाती है, रायसेन में नहीं है, अनूपपुर में है। तो पहला तीसरा सही है, इसलिए आंसर आ जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा, कंबर भी एक मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसी से संबंधित यदि हम बात करें तो अगर ये जिले नहीं पूछे, ऑप्शन में नहीं आते हैं, तो फिर आपको ऑप्शन में किस हिसाब से टिक करना पड़ेगा। तो अगर हम भौगोलिक वितरण की बात करते हैं तो कंबर जनजाति का जो भौगोलिक वितरण है वो आपका ये वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले आएंगे है ना, वहां पे कंबर जनजाति का निवास स्थान है, जिसे आपको याद रखना है। इसलिए रायसेन नहीं होगा, सिंगरौली है, अनूपपुर है, शहडोल है, उमरिया है, डिंडोरी है। इन जिलों में कंबर जनजाति पाई जाती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्वी जनजाति प्रदेश के अंतर्गत आने वाली जनजाति में शामिल नहीं है। बैगा, पनिका, सहरिया, गोंड। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। तो बात क्या कर रहे हैं पूर्वी जनजाति प्रदेश की। तो यदि मध्य प्रदेश में हम देखें है ना, तो पूर्वी जनजाति प्रदेश के अंतर्गत मतलब पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, यदि हम इनके बारे में बात करते हैं है ना, तो यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। तो ये पूर्वी जनजाति प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी हैं? तो बिल्कुल बैगा आ जाएगी, इसमें पनिका भी आ जाएगी, गोंड भी आ जाएगा, अगरिया भी आ जाएगी, है ना। तो ये इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली जनजातियां हैं। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये सहरिया का क्षेत्र होता है, सहरिया का। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, भील जनजाति है। कोरकू जनजाति, भारिया जनजाति है, दक्षिण में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है ना। तो पूछा किसमें है? प्रतिशत में पूछा है। तो ऑप्शन है 15.6, 17.5, 21.10 या 25.80, है ना। तो आंसर आ जाएगा सी। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या जो है ना, वो कितनी है ना, 21.10% है। वहीं एससी के बाद में बात करें तो इसकी संख्या कितनी है? 15.6% है। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। प्रतिशत प्रश्न पूछा गया है तो प्रतिशत की दृष्टि से 13वां स्थान है। और यदि पूछा जाए कि देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति का वाला प्रदेश कौन सा है, तो फिर हमारा स्थान हो जाएगा प्रथम हो जाएगा। बट यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो फिर हम 13वें स्थान पर आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगरिया जनजाति निम्नलिखित में से किन जिलों में निवास करती है? शहडोल, सीधी, मंडला। तो सही कूट क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। तो शहडोल, सीधी, मंडला में अगरिया जनजाति है। साथ ही साथ आप जो भी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आप देखते हो, चाहे डिंडोरी हो, चाहे बालाघाट हो, चाहे आपका ऊपर की तरफ जाए तो शहडोल हो, है ना, यहाँ क्षेत्रों में अगरिया जनजाति का निवास है। अच्छा, अगरिया जनजाति जो है ना, ये गौड़ जनजाति की उपजाति है। तो इसे भी आपको याद रखना है, गौड़ जनजाति की उपजाति है। दूसरा, इनके जो प्रमुख देवता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? लोहासुर, है ना। तो इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं। साथ ही साथ अगरिया जनजाति में है ना, उड़द की दाल का विशेष महत्व है। तो इसे आपको याद रखना है, उड़द की दाल अगरिया जनजाति में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आग, इनका जो व्यवसाय है वो आग से संबंधित है, वो इसलिए अगरिया है। चलिए, तो लोहे को आग में ढालकर है ना, विभिन्न औजार बनाने का काम अगरिया जनजाति करती है। अगला है, सौर जनजाति का निवास मुख्यतः किस जिले में है? ऑप्शन है खंडवा, रतलाम, बालाघाट, सागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। सौर जनजाति सागर जिले में है मुख्यतः। अच्छा, अगर ऑप्शन में सागर नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड है ना। तो बुंदेलखंड में है। अब बुंदेलखंड में से यदि हम देखें तो कई अलग अलग जिले हैं जहाँ पे है। तो वैसे तो सागर के साथ साथ छतरपुर में भी है ना। आपके दमोह जिले के अंतर्गत भी आती है सौर जनजाति, है ना। टीकमगढ़ भी
है ना, सौर जनजाति का एक प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, इससे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, तो दूल्हादेव, है ना, तो दूल्हादेव, है ना, ध्यान रखिएगा, सौर जनजाति के एक प्रमुख देवता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति, है ना, किस क्षेत्र में निवास करती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, चंबल क्षेत्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। हमने अभी बात करी थी पहले, तो दक्षिणी मध्य प्रदेश जो है वो आपके कोरकू जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है। और कोरकू के अगर हम जिलों की बात करें तो जो सबसे प्रमुख या मूल निवास स्थान कोरकू जनजाति का कौन सा, ये प्रश्न पूछा जाता तो आपका आंसर आएगा बैतूल। तो बैतूल है, छिंदवाड़ा है ना, हरदा है ना, हरदा, ये कोरकू जनजाति के प्रमुख जिले हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कोरकू जनजाति का जो निवास स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ढाना कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन जिलों में सौर जनजाति, है ना, पाई जाती है? ऑप्शन है टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, है ना, तीनों ही क्षेत्रों में, है ना, तीनों ही क्षेत्रों में, है ना, आपकी सौर जनजाति पाई जाती है। तो यदि ऑप्शन नहीं, या तो जिले दे सकता है या फिर ऑप्शन में अगर रीजन होगा तो फिर आ जाएगा आपका बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो सौर जनजाति का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। बाकी छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, है ना, इनमें सौर जनजाति पाई जाती है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है ना, कितना लिंगानुपात है? 931, 943, 984, 990। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। एसटी का जो लिंगानुपात है वो 984 है ना। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात ये 2011 की जनगणना के हिसाब से, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है। भारत का लिंगानुपात, इंडिया का लिंगानुपात कितना है ना? 943 है। और एसटी का लिंगानुपात मध्य प्रदेश में 984 है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी का लिंगानुपात किस जिले में है? तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? बालाघाट में। तो आपको ये याद रखना है, बालाघाट में कितना है? 1050 है। ठीक है ना, तो इसे आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 की रिपोर्ट है उसके अनुसार यदि हम देखें तो हमारा लिंगानुपात बढ़ गया है, 970 हो गया है मध्य प्रदेश का, है ना। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो इस रिपोर्ट के आधार पे मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फिर सिवनी आ जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है। बाकी मध्य प्रदेश में लिंगानुपात बालाघाट जिले में है, बट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से देखा जाए तो फिर सिवनी आपको टिक करना होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं क्रमशः झाबुआ, मुरैना, धार, भिंड, अलीराजपुर, सतना, बड़वानी, ग्वालियर। तो प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। सर्वाधिक धार में है और सबसे कम किसमें है? भिंड में है। तो आपको याद रखना है जनजाति जनसंख्या में यदि हम सर्वाधिक की बात करें, है ना, सबसे कम की बात करें तो इस स्थान पर पहला कौन हो जाएगा? धार हो जाएगा, है ना, फिर बड़वानी हो जाएगा, बड़वानी, और उसके बाद झाबुआ हो जाएगा। कई बार 3-3 नाम पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या धार में, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ में है। और यदि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ है? भिंड में है। साथ ही साथ इसका सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा? दतिया, और थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा? मुरैना हो जाएगा। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है ना। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन है 5.4, 6.8, 11.5, 17.5, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। 6.8% जनसंख्या ही, जनजातीय जनसंख्या ही नगरों में निवास करती है। ये बहुत कम परसेंटेज है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का निवास स्थल नहीं है? तो निमाड़ क्षेत्र है जैसे खंडवा, खरगोन, है ना, मुख्यतः 2 जिले आते हैं, है ना, बड़वानी भी आता है, मुख्य रूप से खंडवा, खरगोन है। तो ऑप्शन है भील, गोंड, बैगा और कोरकू। तो प्रश्न का सही आंसर क्या नहीं हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा,
भील जनजाति बिल्कुल है ना, तो गोंड ठीक है, कोरकू, पर बैगा जनजाति नहीं है। तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ना, वहां पर निवास करती है। तो बैगाओं का मुख्य अगर जिले के हिसाब से बात करें तो बालाघाट है ना, उमरिया है, मंडला है, डिंडोरी है, इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है बैगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें एक होती है आपकी बैगा, एक होती है आपकी सहरिया और एक कौन सी होती है, भारिया। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो बैगा, सहरिया, भारिया मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवासरत है ना? भील, सहरिया, कोरकू, पनिका। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। तो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश की जनजाति बोल रहे हैं है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति वैसे तो दक्षिणी जनजाति है, पर वो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश की भी जनजाति के अंतर्गत आती है, तो आंसर आ जाएगा कोरकू। भील जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास करती है ना। इसके जिले कौन से हैं? जैसे धार है, बड़वानी है, झाबुआ है, अलीराजपुर है ना, यहाँ पर है। सहरिया जनजाति चंबल क्षेत्र में निवास करती है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। कोरकू जनजाति बैतूल, इसका मूल निवास स्थान है, बैतूल है, हरदा है, छिंदवाड़ा है ना। और पनिका जनजाति जो है ना, वो पनिका जनजाति सीधी, शहडोल है ना, ये मुख्य 2 जिले हैं, सीधी और शहडोल पनिका जनजाति के। सिंगरौली भी पनिका के अंतर्गत ही आता है, तो सीधी, शहडोल और सिंगरौली। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, उत्तरी जनजातीय प्रदेश का आदिवासी विकास खंड किस जिले में है? ऑप्शन है ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। श्योपुर में उत्तरी जनजाति है ना प्रदेश का आदिवासी विकास खंड है। और ध्यान रखिएगा, उत्तरी मतलब जो चंबल क्षेत्र है वहां पर सहरिया जनजाति निवास करती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोरकू, कोल, गोंड, सहरिया। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंड। तो ध्यान रखना, गोंड जनजाति पूरे मध्य प्रदेश में है ना निवास करती है, पर इनका संकेंद्रण जो है वो कुछ इस क्षेत्रों में ज्यादा है। जैसे गोंड जनजाति का जो मुख्य संकेंद्रण है वो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में है ना। तो या तो ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर सतपुड़ा जो क्षेत्र है वहां पर भी गौड़ जनजाति ज्यादा है, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में आपको गौड़ जनजाति देखने को मिलेगी। और एक चीज और कि जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है, पर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गौड़। तो हमारे पहले भील है, उसके बाद गौड़ जनजाति की संख्या है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, कोरकू का मैंने बताया है ना, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा में है। कोल जो जनजाति है वो रीवा, पन्ना, पठार, रीवा, सतना, सीधी है ना, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। गौड़ मध्य प्रदेश में पूरे सभी क्षेत्रों में है, और सहरिया जनजाति चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं है ना, तो खैरवार, सौर, पनिका, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। खैरवार है ना, ये भी रीवा, पन्ना, पठार में पाई जाती है। वैसे तो खैर से कत्था बनाने का काम करती है, पर ये बुंदेलखंड के कुछ जिलों में भी है। सौर जनजाति बुंदेलखंड में ही है ना। पनिका जनजाति सीधी शहडोल में है ना, सीधी और शहडोल में है। बाकी आप याद रखिएगा, वैसे पनिका का मुख्य क्षेत्र जो है वो आपका सीधी सिंगरौली का क्षेत्र है, और बुंदेलखंड में भी ये जनजाति देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, नकारात्मक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं? मंदसौर, भिंड, उज्जैन, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी है ना। तो नकारात्मक नेगेटिव में जनसंख्या वृद्धि हुई है ना, तो मंदसौर, भिंड और उज्जैन ये तीनों ही जिले इसके अंतर्गत आते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है, स्टेटमेंट है, देखते हैं। प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या साक्षरता 50.6% है, पुरुष साक्षरता 59.6% है, महिला साक्षरता 41.5% है, उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का? आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही बात है। आदिवासी जनसंख्या साक्षरता पूछा जा सकता है, 50.6% है, पुरुष साक्षरता इसमें 59.6% है, और महिला साक्षरता 41.6% है। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जिले वाला संभाग ना कौन सा है? ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, इंदौर सर्वाधिक अनुसूचित जिले वाला संभाग है। तो यदि हम इंदौर में देखें तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि झाबुआ है इसके अंतर्गत आता है, अलीराजपुर अंतर्गत आता है, खंडवा इसके अंतर्गत आता है, खरगोन
खरगोन इसके अंदर आएगा, धार इसके अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये झाबुआ, अलिराजपुर, है ना, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के 7, है ना, जो जिले हैं वो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संभाग वाले जिले। तो जहां पे अनुसूचित जनजाति ज्यादा है ऐसे 7 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अनुसूचित विकास खंड वाला जिला है ना, अलिराजपुर, भोपाल, ग्वालियर, धार। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धार। यहाँ पे सर्वाधिक विकास खंड है। तो धार में कितने विकास खंड हैं ध्यान रखिएगा, है ना, आदिवासी विकास खंड है 12। तो ये सबसे ज्यादा है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ना, और जैसे कि हमने देखा धार में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो धार, उसके बाद बड़वानी, उसके बाद झाबुआ। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में निवास करने वाली 3 प्रमुख जनजातियां हैं क्रमशः, है ना। ऑप्शन है गोंड, कोरकू, बैगा, बैगा, सहरिया, भारिया, भील, कोल, गोंड, भील, गोंड, कोल। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो सबसे ज्यादा भील, उसके बाद गोंड, है ना, उसके बाद कोल की जनसंख्या है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, है ना। तो ये पूछे जा रहे हैं एसटी की। ऑप्शन है अलिराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, बड़वानी, झाबुआ, बड़वानी, झाबुआ, धार, रतलाम, धार, झाबुआ। तो अभी हमने बात करी इस प्रश्न पर, आंसर आ जाएगा सबसे ज्यादा धार में, उसका बड़वानी में, उसके बाद झाबुआ में है। और सबसे कम पूछा जाएगा तो फिर आपका क्या आ जाएगा आंसर? तो भिंड आ जाएगा, भिंड के बाद दतिया आ जाएगा, और दतिया के बाद मुरैना आ जाएगा। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं क्रमशः, है ना। अभी हमने बात करी वैसे ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, मुरैना, और भिंड, दतिया, मुरैना। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। भिंड में सबसे कम, उसके बाद फिर दतिया, और उसके बाद फिर मुरैना में आ जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं, है ना। प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से? प्रतिशत की बात हो रही है ना। तो ऑप्शन है अलिराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, बड़वानी, झाबुआ, भिंड, दतिया, मुरैना, बड़वानी, झाबुआ, धार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न का देखिए, इसमें एसटी को पूछा गया है, जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जा रहा है ना। तो इसे आपको याद रखना है। तो प्रतिशत में आ जाएगा अलिराजपुर, उसके बाद झाबुआ, उसके बाद आ जाएगा बड़वानी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत और मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या है क्रमशः। ऑप्शन है 660, 46, 690, 43, 746 और 705, 43। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो भारत में अगर बात करें तो 705 अनुसूचित जनजातियां हैं, और मध्य प्रदेश में 43 की संख्या है। अच्छा ध्यान रखिएगा, पहले मध्य प्रदेश में 46, है ना, अनुसूचित जनजातियां थी, पर 2003 में आपके कीर, मीना और पारधी, है ना, कीर, मीना और पारधी जनजाति को, है ना, विलुप्त किया गया है। इसलिए वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो आपको 43 ही टिक करना पड़ेगा। आज के लिए फिर इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट 10 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। आप सभी का धन्यवाद।